हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री 2017 के फर्स्ट पेपर के अपने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इस पेपर के अंदर टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन आए थे। 2017 के फर्स्ट पेपर में हमारे पास 7 क्वेश्चन आए थे और अपने एक एक करके उन्हीं 7 क्वेश्चन की बात करेंगे। और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो ये सीधा सीधा रिजल्ट होता है हमारे पास a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2√ab होती है। तो 2 रूट में a स्क्वायर अगर 9 हो गया तो a की वैल्यू 3 आ गई, b स्क्वायर अगर 4 हो गया तो b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है। ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा इसकी हमारे से पूछी गई है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि कभी भी a tan थीटा प्लस b कोट थीटा इसकी कभी भी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो वो आपके पास 2√ab होती है। मतलब यहाँ tan थीटा हो, कोट थीटा हो, चाहे tan स्क्वायर थीटा हो, कोट स्क्वायर थीटा हो, पावर सेम होनी चाहिए। tan और कोट की पावर सेम होनी चाहिए, तब आपके पास रिजल्ट जो होता है वो a और b को मल्टीप्लाई करके आपने इसका रूट लगाना है। यहां पर a स्क्वायर की जगह पर इसको डायरेक्ट आप a ही लेंगे, a की वैल्यू 9 है और यहां पर b की वैल्यू आप लेंगे 4 लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रूट के अंदर 9 × 4, मतलब 2 रूट में 36, तो 2 × 6 12 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो यहां पर रिजल्ट यही है कि चाहे a tan थीटा प्लस b कोट थीटा आए, चाहे a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा आए, चाहे a tan क्यूब थीटा प्लस b कोट क्यूब थीटा आए, इन सभी की मिनिमम वैल्यू 2√ab ही होती है। इन सभी की मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी। यहां इस फंक्शन के आगे उसका रेसिप्रोकल फंक्शन होना चाहिए। tan के आगे कोट, साइन के आगे कोसेक होना चाहिए, कोस के आगे सेक होना चाहिए। हर एक बार आपको सेम आंसर मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12। सेकंड क्वेश्चन, x = sin थीटा, y = cos थीटा और 2z tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे से पूछी गई है क्या होगी, 4z स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका रिजल्ट बताना है किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये चेक करना है। चलो देखते हैं। तो यहां पर एक बार इसको मैं इक्वल टू में थोड़ी देर के लिए अगर मैं देखता हूं k मान लूं, तो क्या इससे कुछ होगा। x साइन थीटा की वैल्यू आ गई k, y कोस थीटा की वैल्यू आ गई k, इसका कोई फायदा नहीं है। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन की ओर जाने के बजाय मैं थीटा की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देता हूं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो थीटा की जगह आप कोई भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। थीटा की जगह 45 नहीं रखेंगे, 45 रखने पर ये अपॉन में 0 बन जाएगा, इसलिए 45 नहीं पुट करना। थीटा की जगह और कुछ पुट कर लेते हैं। 0 पुट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि x अगर 0 पुट करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, यहां से z भी खत्म हो जाएगा। तो 0 नहीं रखना, 19 रखना, 45 नहीं रखना, उसके अलावा आप कुछ भी रख दो। तो थीटा की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, 60 डिग्री पुट कर रहा हूं। तो ये बन गया x इंटू में √3/2 इज इक्वल टू y इंटू में 1/2 इज इक्वल टू 2z इंटू में ये आ गया √3 1 - tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 - 3, कुछ ऐसा आ गया। यहां पर इस पूरे को जब मैं 2 से कैंसिल करता हूं तो ये मिल गया √3x इक्वल टू वाई इक्वल टू में माइनस का 2√3z। ये मेरे पास x y z का आपस में रिलेशन आ गया, x y z का आपस में रिलेशन आ गया। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू निकाल लें, z की वैल्यू निकाल लें, उससे बात बन जाएगी। या फिर मैं इनका रेशो ही देख लेता हूं, इनका रेशो क्या है। तो सभी को 2√3 से डिवाइड कर दिया, सभी को 2√3 से डिवाइड कर दिया ताकि इनका सिंपलेस्ट रेशो आ जाए। तो जैसे इसको 2√3 से डिवाइड किया तो x के अपॉन में आ रहा है 2, मतलब x रेशो y रेशो z की अगर बात करूंगा तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2√3 आ गई और z की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4z स्क्वायर, z की जगह पर -1 पुट करूंगा वो तो 1 हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये 4 × 3 12, 12 + 4 16, 16 × में 4 आपके पास आ गया 64 आ गया।
अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 64 आपका आंसर आएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया 4 प्लस 12 जो कि हो गया 16, 16 की पावर 3 64 होता नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। ये हो गया 4 और ये हो गया 12, 4 में से 12 गया 4 -4, और -4 का स्क्वायर क्या 64 होता है, ये बात भी गलत होगी। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2 है, तो यहां पर अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 और यहां पर बनेगा 12, तो ये भी आपके पास बन रहा है 4 - 12, 4 - 12, तो 4 में से ये आ गया -8 आ गया, और 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है। तो ठीक है, यहां पर भी अपने पास 64 ही बन रहा था, यहां पर भी 64 ही बन रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा बी और सी में से कोई एक है। और यहां पर एक ऑप्शन के अंदर मिस प्रिंट भी है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों में से जिस ऑप्शन के अंदर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दे रखा है, वही ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू पुट करके अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 बार कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा मिलकर 3 बना रहे हैं, तो हमें पता है कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब थीटा 1 आपका 0 डिग्री है, थीटा 2 भी आपका 0 डिग्री है, और थीटा 3 भी आपका 0 डिग्री है, तभी तो 1 1 1 3 बनेगा। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है, देखते ही होने वाला क्वेश्चन था ये। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन कोस थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। आप डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। थीटा को जब आप 0 डिग्री पुट करेंगे तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 होता है, सीधा ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। और अगर आपने इसको इस तरीके से पुट नहीं करना तो tan थीटा को sin थीटा बाय कोस थीटा रखेंगे, फिर कोस थीटा एलसीएम आएगा, उसके बाद उसको पूरा सोल्व करके फिर इसका आंसर आएगा। तो इतना कुछ करने की बजाय सीधा ऑप्शन पुट करें, ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये था आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर है 0 डिग्री। फिर कह रहा है साइन एक्स इंटू में कुछ ऐसा दे रखा है, पता लग रहा है देखते ही कि अंडर रूट के अंदर जो भी पड़ा है उनको आपस में एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 - कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम आ गया। ऊपर बनेगा 1 - कोस एक्स प्लस 1 + कोस एक्स, कुछ ऐसा बनेगा। 1 - कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, उसका रूट हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसल, आपका आंसर √2 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। तो पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इसका आंसर आपके पास ए ऑप्शन आया। उसके बाद बोला गया है कि कोस की पावर 4 है माइनस साइन की पावर 4 है, क्या होगा? ये भी सीधा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर बनेगा a + b इंटू a - b, और a - b के अंदर बनेगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे बचेगा a + b, मतलब कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बचेगा। और ये आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर भी सी ऑप्शन हो जाएगा। 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। इस 7 साइन स्क्वायर एक्स को मैं ब्रेक कर लेता हूं, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में मेरे पास 3 कोस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी पड़ा ही है, इक्वल टू 4 आ गया। इन दोनों में जैसे मैं 3 कॉमन लेता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहां सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 4 - 3 1 हो रही है, तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, और साइन tan 30 आप जानते हैं 1/√3 होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक बार पहले भी आया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे पास 2017 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 40-45 सेकंड लेने वाला था, ये क्वेश्चन आपका 15 सेकंड मैक्सिमम लेगा, ये क्वेश्चन भी आपका 20-25 सेकंड मैक्सिमम लेगा, ये क्वेश्चन आपका देखते ही होने वाला था 5-7 सेकंड लेने वाला था, ये क्वेश्चन भी देखते ही होने वाला था 5-7 सेकंड मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी था, इस क्वेश्चन को आप 2-2.5 मिनट दे सकते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन, इसकी आपको रिजल्ट याद करना होता है, और ये भी आपका 15 सेकंड के अंदर आंसर आने वाला था। थैंक यू सभी को, जय हिंद।